इंडिया चाइना बॉर्डर, जंग, समझौते और झड़पें। आइए जानते हैं कि किन इलाकों को लेकर दोनों देशों के बीच बात नहीं बन पा रही है। इंडिया और चाइना एक बार फिर से सीमा विवाद को लेकर आमने सामने हैं। दोनों देशों के बीच तनातनी का माहौल बन गया है। कहा जा रहा है कि चीन ने पूर्वी लद्दाख की पैंगोंग त्सो झील में अपनी गश्ती नौकाओं की तैनाती बढ़ा दी है। 2 हफ्ते पहले इसी झील के नजदीक भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प भी हुई थी। ये इलाका लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास पड़ता है। लगातार खबरें आती रही हैं कि चीन नियंत्रण रेखा के पास अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है। भारत चीन का इस तरह से एक दूसरे में उलझना कोई नई बात नहीं है। दोनों बार बार अलग अलग इलाकों में इसी तरह के विवादों में उलझ जाते हैं। इन विवादों के पीछे की आखिर असली वजह क्या है? भारत और चीन एक साथ 3488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। ये सीमा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। ये 3 सेक्टरों में बटी हुई है। पश्चिमी सेक्टर यानी जम्मू कश्मीर, मध्य सेक्टर यानी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और पूर्वी सेक्टर यानी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। दोनों देशों के बीच अभी तक पूरी तरह से सीमांकन नहीं हो पाया है, यानी कि डिमार्केशन नहीं हो पाया है, क्योंकि कई क्षेत्रों को लेकर दोनों के बीच आपसी सीमा विवाद है। पश्चिमी सेक्टर में अक्साई चीन पर भारत अपना दावा करता है, जो फिलहाल चीन के कब्जे में है। भारत के साथ 1962 के युद्ध के दौरान चीन ने इस पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया था। चीन पूर्वी सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता है। चाइना का कहना है कि ये दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है। चीन तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बीच की मैकमोहन रेखा को भी नहीं मानता है। वो कहता है कि 1914 में जब अंग्रेज भारत और तिब्बत के प्रतिनिधियों ने ये समझौता किया था, तब चीन वहां मौजूद नहीं था। दरअसल साल 1914 में तिब्बत एक स्वतंत्र पर कमजोर मुल्क था, लेकिन चीन ने तिब्बत को कभी स्वतंत्र मुल्क माना ही नहीं। 1950 में चीन ने तिब्बत को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लिया। 100 बात की एक बात यह है कि चीन अरुणाचल प्रदेश के मैकमोहन रेखा को नहीं मानता है और अक्साई चीन पर भारत के दावे को भी खारिज करता है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यथास्थिति बनाए रखने के लिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LC टर्म का इस्तेमाल किया जाने लगा। विवाद यहाँ पर भी है क्योंकि दोनों देश अपनी अपनी अलग अलग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बताते हैं। LC पर कई ग्लेशियर, बर्फ के रेगिस्तान, पहाड़ और नदियां पड़ती हैं। इसके साथ लगने वाले कुछ इलाकों में अक्सर भारत और चीन के सैनिकों के बीच तनाव बढ़ता रहता है। तो आइए जान लेते हैं कि किन इलाकों में है विवाद। सबसे पहले बात पैंगोंग झील की। इस झील का 45 किलोमीटर क्षेत्र भारत में पड़ता है, जबकि 90 किलोमीटर क्षेत्र चीन में आता है। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LC इस झील के बीचों बीच गुजरती है। पश्चिमी सेक्टर में चीन की ओर से अतिक्रमण के 1/3 मामले इसी झील के पास होते हैं। दूसरी है गलवा घाटी। गलवा घाटी विवादित क्षेत्र अक्साई चीन में पड़ता है और भारत चीन सीमा के बेहद नजदीक स्थित है। यहाँ पर वास्तविक नियंत्रण रेखा अक्साई चीन को भारत से अलग करती है। ये पाकिस्तान, चीन के शिनजियांग और लद्दाख की सीमा के साथ लगा हुआ है। 1962 की जंग के दौरान भी गलवान नदी का यह क्षेत्र जंग का प्रमुख केंद्र रहा था। अब बात कर लेते हैं डोकलाम की। 2017 में डोकलाम को लेकर भारत चीन के बीच जमकर विवाद हुआ था। मामला तब शुरू हुआ था जब भारत ने पठारी क्षेत्र डोकलाम में चीन के सड़क बनाने की कोशिश का विरोध किया। बाद में मामला करीब 2 महीनों के बाद बातचीत के स्तर पर सुलझा था। डोकलाम मुख्य रूप से चीन और भूटान के बीच का विवाद है, लेकिन सिक्किम बॉर्डर के बेहद नजदीक पड़ता है। भूटान और चीन दोनों इस इलाके में अपना दावा करते हैं। भारत भूटान के दावे का समर्थन करता है। अगली जगह का नाम है तवांग। अरुणाचल प्रदेश के तवांग को चीन तिब्बत का हिस्सा मानता है। तवांग और तिब्बत में सांस्कृतिक समानता काफी अधिक है। 1914 में जब ब्रिटिश भारत और तिब्बत के प्रतिनिधियों के बीच समझौता हुआ था, समझौते में प्रदेश के उत्तरी हिस्से तवांग और दक्षिणी हिस्सों को भारत का हिस्सा मान लिया गया था। अब बात नाथुला की। नाथुला हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है जो भारत के सिक्किम राज्य और दक्षिण तिब्बत में चुम्बा घाटी को जोड़ता है। नाथुला भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से होकर चीनी तिब्बत क्षेत्र में स्थित कैलाश मानसरोवर की तीर्थ यात्रा के लिए भारतीयों का जत्था गुजरता है।
1962 में भारत चीन युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया था। साल 2006 में कई द्विपक्षीय व्यापार समझौतों के बाद नाथुला को खोला गया। 1890 की संधि के तहत भारत और चीन के बीच नाथुला सीमा पर कोई विवाद नहीं है। पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस की महामारी से लड़ रहा है। इस बीच भारत के साथ चीन का सीमा विवाद गहराता जा रहा है। कई स्तर की बातचीत के बावजूद चीन मानने को राजी नहीं है। लद्दाख में हालात चिंताजनक होते जा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा कि लद्दाख क्षेत्र में खासी संख्या में चीनी सैनिक आ गए हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक राजनाथ सिंह का कहना है कि चीन वहां तक आ गया जिसे वह अपना मानता है, जबकि भारतीय उसे अपना मानते हैं। उन्होंने आगे कहा कि दोनों देशों के बीच इस बात को लेकर मतभेद हुए हैं और अच्छी खासी संख्या में चीन के लोग भी आ गए हैं, लेकिन अपनी तरफ से जो कुछ भी करना चाहिए भारत ने भी किया है। रक्षा मंत्री का यह बयान इस बात की पहली आधिकारिक पुष्टि है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलसी के पार पूर्वी लद्दाख के पर्वतीय क्षेत्र की भारतीय सीमा में बड़ी तादाद में चीनी सैनिक घुस आए हैं। हालांकि पहली बार चीनी सैनिक पीछे भी हटने लगे हैं। करीब 1 महीने के वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलसी पर आक्रामक रुख अपना रही चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने पिछले 3-4 दिन से कोई बड़ी हलचल नहीं की है। सूत्रों के मुताबिक चीनी सेना एक जगह पर अपनी पहले की स्थिति से पीछे हट रही है, वहीं बाकी जगहों पर भी पिछले कुछ दिनों से उसका आक्रामक रूप देखने को नहीं मिला है। चीनी सेना के रवैये में यह बदलाव 6 जून को प्रस्तावित दोनों देशों के लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसरों की बैठक के ठीक पहले आया है। इसे सीमा विवाद निपटने की दिशा में सकारात्मक कदम माना जा रहा है। इस मसले पर आगे जो भी अपडेट होंगे द पॉलिटिकल वॉर आपको देता रहेगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दी पॉलिटिकल वॉर।